नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग एंथर एंड पोलल कल्चर, ओब्री कल्चर, ओब्यूल कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, प्रोटोप्लाज्म कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर्स के टाइप्स हैं। ये प्लांट टिश्यू कल्चर पर तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में प्लांट टिश्यू कल्चर और सेकेंड लेक्चर में उसके टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां टाइप्स और 9वां यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद एक और आएगा जिसमें और 4-5 टाइप्स जो बचे हुए हैं वो कवर हो जाएगा। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके टाइप्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा ये PDF है और नोट्स है इस लेक्चर का, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब जा कर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले भी जो 2 लेक्चर पढ़ाए जा चुके हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जा कर के ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, क्योंकि पहले के लेक्चर में तो क्लियर हो चुका है, लेकिन एक बार बता दूंगी तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुख्यतः आपको समझ आ जाएंगी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम पौधे के किसी भाग को लेकर के, या तो पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, पोलन हो, एंथर हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो, कोई पार्ट हो, उसको लेकर के कोई भी पार्ट लेंगे, उसको बोला जाएगा एक्सप्लांट। जैसे हम लोगों ने पत्तियों को ही ले लिया, जब उसको पत्तियों को ले लिया फिर एक्सप्लांट उसको बोला जाएगा, और उसको पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के कई प्रकार होते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के कई, तो यही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें यही प्रोसेस होगी, तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसी से रिलेटेड होगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस इसमें आपको थोड़ा सा परिभाषा पढ़नी है और उसका प्रक्रिया क्या होता है, किस प्रकार से उस कल्चर में उसको बनाया जाता है, वही इसमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं परागकोश और पराग संवर्धन टिश्यू कल्चर की। तो इसमें यह एक विशेष तकनीकी होती है जिसमें परागकोश एंथर या फिर परागकण पॉलन को पौधे से अलग करके पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, एक पुष्प होगा, उसमें पाए जाएंगे परागकोश और परागकण उसके अंदर मौजूद होते हैं। परागकोश को तो परागकोश के तो उससे परागकोश को अलग कर लिया जाएगा या फिर परागकण को अलग करके उसको न्यूट्रिएंट माध्यम में रखा जाएगा, फिर जिससे नए पौधों का विकास होगा। तो यही तकनीकी क्या कहलाएगी, परागकोश और पराग संवर्धन कहलाती है। तो इस होती क्या क्या होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परागकोश संवर्धन, एंथर कल्चर। इसमें फूल की कली से परागकोश को अलग करके उसे पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये फूल की कली है और ये यहाँ पे हो जाएगा मेल पार्ट, और मेल पार्ट में पाए जाते हैं ऐसे परागकोश। तो परागकोशों को कर लिया जाएगा अलग, जिसे बोला जाएगा एक्सप्लांट, और एक्सप्लांट को रखा जाएगा पोषक माध्यम में। यहाँ तक इसको रख दिया गया है, परागकोश को पोषक माध्यम में रख दिया गया है। फिर परागकोश के अंदर मौजूद माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणु, परागकोश के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 12th में ही पढ़ा होगा कि लघु बीजाणु मौजूद होते हैं, और लघु बीजाणु को आगे ही बोला जाता है परागकण। तो परागकोश के अंदर मौजूद होते हैं लघु बीजाणु, और आगे चलकर वो परागकण का निर्माण करते हैं। तो वो भ्रूण में बदल जाते हैं। जब उसको पोषक माध्यम में रखा जाता है, उनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो भ्रूण में बदल जाते हैं। इसमें हैप्लॉइड एंड पौधे विकसित किए जाते हैं, जो आधे डबलिंग करके नरयुक्त पौधे बना सकते हैं। और फिर ये आगे की प्रोसेस होगी और एक पौधा बन जाएगा जो कि नर पौधा होगा, मेल प्लांट होगा। और पराग संवर्धन की प्रक्रिया में क्या होगा, तो इसमें सीधे पराग कणों को पोषक माध्यम में रखा जाता है। उसमें पराग कोश को रखा जा रहा था, लेकिन इसमें पराग कणों को ही रख दिया जाता है पोषक माध्यम। ये पराग कण है, उसको डायरेक्टली पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, पराग कण कल्चर माध्यम में विभाजित होकर नया भ्रूण बनाने लग जाता है। इस माध्यम में ये लोग विभाजित होने लग जाएंगे पराग कण, और एक नया भ्रूण बना देंगे, और यह भ्रूण हैप्लॉइड पौधा बना देता है। हैप्लॉइड यानी अगुणित पौधा बना देगा, जिसका उपयोग हाइब्रिड बीज उत्पादन और फसल सुधार में किया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया पढ़ लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फूल की कलियों को परागकोश से या परागकण को अलग किया जाता है। फूल की कलियां लेंगे, ये अगर आपको परागकोश का कल्चर कराना है तो परागकोश को अलग करना है, यदि परागकण का कराना है तो परागकण को अलग करना है। वो आपका डिसीजन है कि आपको किसको कराना है। तो इसी को पहले अलग करेंगे, फिर इसमें साफ करके इसको साफ किया जाएगा, करके स्टेराइल किया जाएगा, ताकि इसमें कोई संक्रमण बैक्टीरिया वगैरह ना हो। इसको पोषक माध्यम में रखा जाएगा। सबसे पहले फूल से परागकोश या फिर परागकण को अलग किया जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा ताकि संक्रमण रहित हो जाए। फिर इसके बाद उसको पोषक माध्यम में रखा जाता है, और पोषक माध्यम में एक तापमान होगा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाएगा, और प्रकाश की स्थिति होगी 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक लगभग प्रकाश दिया जाता है।
हाँ, तो यहाँ पर 10-15 घंटे तक प्रकाश में रखा जाता है इसको, सबके लिए अलग-अलग है और कल्चर के लिए 16 घंटा है, लगभग उतना ही रखा जाता है। तो 10 से 15 घंटे का इसको प्रकाश दिया जाएगा और परागकोश और परागकण जिसका भी आप कल्चर करा रहे हैं वो छोटे भ्रूण बन जाते हैं, उनमें विभाजन होने लगेगा क्योंकि उनको टेम्परेचर मिल जाएगा, नियंत्रित तापमान उनको जितनी आवश्यकता है वो मिल जाएगा और न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, पोषक मिल जाएगा, तो वो लगातार विभाजन करने लग जाते हैं जिससे छोटे-छोटे भ्रूण बनते हैं और भ्रूण को पौधे बदलने के लिए एक ठोस माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है और भ्रूण जो बनेगा वो पौधा बन जाए इसलिए उनको एक ठोस माध्यम में रख दिया जाता है जिससे वो नए पौधे बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले ये प्लांट लिया गया और प्लांट से आप पराग कोश से अलग करिए या फिर परागकण अलग करिए, इसको अलग करेंगे। फिर यहाँ पर आप इसको साफ़ सुथरा करेंगे और फिर यहाँ पे साफ़ सुथरा करके इसको पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। जब इसको पोषक माध्यम में रख दिए जाएंगे तो इसको फिर क्या करें, छोटे छोटे कोशिकाओं में विभाजित होने लग जाएंगे और फिर इसमें भ्रूण बन जाएंगे और भ्रूण को जब रख दिया जाएगा तो फिर इससे नए प्लांट बनने लग जाते हैं, अंकुरित पौधे बनने लग जाते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर पूरी दिखाई गई है। यही हो जाता है एंथर एंड पॉलन कल्चर। और नेक्स्ट कल्चर है ओवरी कल्चर। चूँकि पौधे में जो मेल पार्ट होता है पौधे का, पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट होता है उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर दूसरा होता है स्टाइल और फिर नीचे सबसे नीचे पाया जाता है ओवरी। तो इसी ओवरी का कल्चर कराया जाता है, अंडाशय का कल्चर कराया जाता है। इसमें पौधों के फूलों से अंडाशय को निकाल करके खास पोषक माध्यम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में उगाया जाता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, फूल में जो फीमेल पार्ट होगा स्त्री की सरू का, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होगा स्टिग्मा, दूसरा होगा स्टाइल और तीसरा होगा ओवरी। तो ओवरी को फूल से अलग करके एक न्यूट्रिएंट माध्यम में रखा जाता है और उसको उगाया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, फूलों का चयन स्वस्थ फूलों से तोड़कर एक साफ बैग में रख लिया जाता है। स्वच्छ फूलों को पौधे से तोड़ा जाएगा और फिर उसको एक स्वच्छ बैग में रखा जाएगा, फिर उसको धुलाई की जाएगी ताकि वो संक्रमण रहित हो जाए। फूलों को साफ पानी और 5% टीपोल घोल में 10 मिनट के लिए रख दिया जाएगा। 5% टीपोल घोल यानी डिटर्जेंट और पानी में इसको 10 मिनट के लिए रख दिया जाएगा। फिर कीटाणु रहित बनाने के लिए इसमें फूलों को सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 5 से 7 मिनट तक रखा जाता है। फिर उसके बाद अंडाशय अलग करना। अब जब ये फूल पूरा साफ हो गया है और उसको कीटाणु रहित भी बना दिया गया है तो इससे साफ किए गए फूलों से अंडाशय को अलग कर दिया जाएगा। ओवरी फूले हुए भाग को अलग कर लिया जाता है। फिर इसका कल्चर कराया जाएगा, संवर्धन कराया जाएगा। अंडाशय को पोषक माध्यम में रखा जाता है और 25 डिग्री पर 16 घंटे तक रखा जाता है। अंडाशय को, ये जो अंडाशय निकला होगा उसको पोषक माध्यम, ये न्यूट्रिएंट माध्यम है, उसमें रख दिया जाएगा और इसको, यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा और इसको 16 घंटे तक रखा जाता है। नए पौधे का विकास लगभग 14 दिनों में नया पौधा या फिर भ्रूण बनने लग जाता है। इसी से नए पौधे का विकास हो जाता है लगभग 14 दिनों में। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाई गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लांट से पौधे को चुनेंगे और इसको सेलेक्ट अ फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर का चयन कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, फिर इसको फिर से वॉश करेंगे, फिर से वॉश करेंगे। फिर इसको जब एकदम से पूरा एग्जैक्टली वॉश हो जाएगा, कीटाणु रहित बन जाएगा, तो फिर उससे कर लिया जाएगा अंडाशय को अलग और अंडाशय को अलग करके, ओवरी को अलग करके इसको रख दिया जाता है पोषण माध्यम में और पोषण माध्यम में इसको 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा दिया जाता है और 16 घंटे तक रखा जाता है। फिर इसमें फ्लावर बनने लग जाते हैं, भुड़ बन जाएगा या फिर नए प्लांट बन जाते हैं। तो यही प्रोसेस हो जाती है ओवरी कल्चर की। अब इसके बाद पढ़ेंगे ओव्यूल कल्चर की। बीजांड संवर्धन एक तकनीकी है जिसमें पौधे के बीजांड ओव्यूल को बाहर निकाल करके उसे नियंत्रित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। उसमें ओवरी को निकाल रहे थे, अब इसमें ओव्यूल को निकाला जा रहा है वो करने के लिए, कल्चर कराने के लिए। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होगी, खिले हुए फूलों का चयन। ऐसे फूल चुने जिनमें बीजांड पूरी तरह से विकसित हो चुका हो। ऐसे प्लांट का ही केवल चयन करना है, फ्लावर का चयन करना है जिसमें बीजांड ओव्यूल पूरी तरह से विकसित हो चुके हों। और फिर अंडाशय को अलग करना। फूलों को फूल के अंडाशय को निकाल दिया जाता है जिससे बीजांड प्राप्त किया जाता है। फिर उसको बाद अंडाशय की सफाई की जाएगी ताकि वो क्या बन जाए, कीटाणु रहित बन जाए। इसे 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल में डुबाकर कीटाणु मुक्त किया जाता है। फिर धोने की प्रक्रिया, इसे 3-4 बार साफ पानी से धोया जाता है। फिर इसके बाद बीजांड को अलग करना।
फिर अब क्योंकि ओवरी को धुला जा रहा है और हमको चाहिए क्या, ओव्यूल चाहिए कल्चर कराने के लिए, तो फिर बीजाणु को अलग भी तो करना पड़ेगा। तो एक नुकीले उपकरण से अंडाशय को काटकर बीजांड को निकाला जाता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। तो जब तक हम लोग ओवरी को काटेंगे नहीं, अंडाशय को काटेंगे नहीं, तो बीजांड कैसे निकले। तो एक नुकीला उपकरण लेंगे, फिर इसको काट देंगे, अंडाशय को काट देंगे, जिससे बीजांड निकल जाएगा। फिर पोषक माध्यम पर रखना, और बीजांड को एक विशेष पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। फिर वहाँ का तापमान नियंत्रित कर दिया जाता है। तापमान वहाँ का 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर 16 घंटे या अंधेरे में रखा जाता है, जिससे भ्रूण का विकास हो सके। तो यही प्रोसेस इसमें कराई जाती है। क्या कराया जा रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले सेलेक्टिंग अ हेल्थी ओवरी, एक अंडाशय का, एक स्वस्थ अंडाशय का चयन करेंगे। फिर उसके बाद उसको कट करेंगे, और कट करके इसको निकालेंगे, पूरा कट कर लेंगे। फिर उससे ओव्यूल निकाल लेंगे, और ओव्यूल निकलने के बाद उसको रख दिया जाएगा कल्चर में, जिससे फिर भ्रूण विकसित होने लग जाता है। यही प्रोसेस होती है इसमें। फिर आ जाता है इम्ब्रियो कल्चर। 8वां है इम्ब्रियो कल्चर। भ्रूण संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बीज बनने से पहले ही भ्रूण को निकाल कर उसे विशेष पोषक माध्यम में विकसित किया जाता है। भ्रूण जैसे क्या हुआ, सबसे पहले ओवरी कल्चर कराया गया, फिर ओव्यूल कल्चर, अब भ्रूण कल्चर कराया जाएगा, क्योंकि फिर ओव्यूल से भ्रूण ही बनता है। तो भ्रूण जब बन जाए तो भ्रूण से बीज ना बनने पाए, इससे पहले ही भ्रूण को निकाल लिया जाता है और विशेष पोषक माध्यम में उसे विकसित कर दिया जाता है। तो इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। प्रक्रिया, सबसे पहले बीजों को साफ करना। बीजों की सतह को 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से 5 से 10 मिनट तक धोकर संक्रमण मुक्त किया जाता है। इसको धुल जाता है कि संक्रमण। फिर परत हटाना, बीजों की बाहरी कठोर परत को सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, भ्रूण को अलग करना। बीज के अंदर मौजूद भ्रूण को माइक्रो पीपेट या छोटे चम्मच से निकाला जाता है। फिर भ्रूण को पोषक माध्यम में रखना। भ्रूण को 25 मिलीमीटर तरल तथा ठोस पोषक माध्यम में रखा जाता है। फिर संबंधन की प्रक्रिया, कल्चर कराया जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। 16 घंटे तक ये ठंडे सफ़ेद फ्लोरोसेंट लाइट में रखा जाता है। फिर अंतिम वृद्धि, 4 सप्ताह बाद भ्रूण अंकुरित होकर के एक नया पौधे का रूप ले लेता है। अब भ्रूण तैयार है, अब इसे मिट्टी में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रूण कल्चर। तो ये भ्रूण कल्चर की प्रोसेस दिखा रखी है। सबसे पहले ये कट करेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे, फिर यहाँ पर से भ्रूण निकलेगा, भ्रूण को रख दिया जाएगा, नियंत्रित तापमान वगैरह दिया जाएगा, तो उससे नया पौधा विकसित हो जाता है। फिर ये 9वां आएगा आज का लास्ट टॉपिक, प्रोटोप्लाज्म कल्चर। प्रोटोप्लाज्म वो कोशिकाएं होती हैं, प्रोटोप्लाज्म वो कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति हटा दी जाती है। इन कोशिकाओं में सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली और अन्य कोशिकीय घटक होते हैं। तो इसमें प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले पत्तियों को स्टेरलाइज, पत्तियों को साफ करके संक्रमण मुक्त किया जाएगा। फिर एपिडर्मिस को हटाना, एपिडर्मिस को, पत्ते की ऊपरी परत को निकाल दिया जाता है। फिर एंजाइम समाधान में रखना, कोशिका भित्ति को हटाने के लिए, ताकि सेल वॉल हट जाए, बस सेल प्लाज्मा रह जाए, इसलिए उसको एंजाइम में रखा जाता है, तो सेल बॉल भी हट जाएगी। फिर प्रोटोप्लाज्म को अलग करना, प्रोटोप्लाज्म कोशिका भित्ति हट जाने के बाद प्रोटोप्लाज्म को निकाल लिया जाता है, फिर इसको कल्चर करने के लिए रख दिया जाता है। संवर्धन, तो प्रोटोप्लाज्म को पोषक माध्यम में रख दिया जाता है, जिससे वो विभाजित होकर के नई कोशिका बनाए। और 6वां क्या होगा, कल्चर से पौधे का विकास। कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ करके नई कोशिकाओं निर्माण कर देती है, नए पौधे से विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, बताया गया कैसे कैसे होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर एक और लेक्चर आएगा, 4th लेक्चर, जिसके बाद ये प्लांट टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।